अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर। तो जिन लोगों की औलाद नहीं होती है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है इंसान के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ अम्बिया को भी इस आजमाइश से गुजारा। तो ये उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी इस आजमाइश को ख़त्म कर दिया। आम इंसान के लिए तो ये आजमाइश बहुत ही बड़ी है, लेकिन जो आजमाइश को डालता है वही इसको ख़त्म कर सकता है। अल्लाह ताला के सिवा कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कोई नहीं है जो आपको औलाद से नवाज सके, जो आपको अपनी नेमतों से नवाज सके। तो ये आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से होती है और वही इसको ख़त्म कर सकता है। तो इसके लिए आप दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं, तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाज की पाबंदी करें। और कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं जिनके करने से अल्लाह ताला आपको इस आजमाइश से निकाल देता है और आपको औलाद की नेमत से नवाजता है। तो इसके लिए 2 तस्बीह सूरत इखलास की नहायत ही मुजर्रब अमल है। तो आपने ऐसे करना है कि अव्वल आखिर 3 मरतबा या 11 मरतबा या 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें और उसके अंदर 2 तस्बीह आपने सूरत इखलास की पढ़नी है। 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ें और पढ़ कर उन अम्बिया की रूहों को हदिया करें जिनको अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद से नवाजा था, उनको अपनी इस नेमत से नवाजा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं। कुरान पाक में इन दोनों अम्बिया का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने इनको बुढ़ापे में औलाद से नवाजा था, इनको बेऔलादी की आजमाइश में डाले रखा था। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने उन्हें इस आजमाइश से निजात अता फ़रमाई थी। तो आपने 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़नी है और पढ़कर इन दोनों अम्बिया की रूह को हदिया करना है। रूहें अल्लाह पाक से दुआ करती हैं, वो आपकी और उससे मुसीबतें जो हैं वो टाल जाती हैं, जो आजमाइश होती है वो टाल जाती है। आप इनकी रूह को हदिया करें तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी दुआ को कबूल फ़रमाएँगे। ये इन रूहों से कहें कि वो हमारे लिए दुआ फ़रमाएँ। तो ये रूहें, इन अम्बिया की पाक रूहें आपके लिए दुआ करेंगी तो अल्लाह ताला आपको इस मुश्किल, इस आजमाइश से निजात अता फ़रमाएँगे और इंशाअल्लाह ताला आप को औलाद की जो नेमत है वो नसीब होगी। और जिन लोगों की औलाद है और वो बेरा रवी का शिकार है, तो उसके लिए भी ये नहायत ही मुजर्रब है। जो जिन लोगों की औलाद है और वो लोग भी इसको इसको तस्बीहों को पढ़ें और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूहों को हदिया करें, ताकि अल्लाह ताला आपकी आने वाली नस्लों को भी जो है वो बेऔलादी से की आजमाइश से बचाए रखें और अल्लाह ताला आपकी नस्लों में बरकत दें और आपकी जो औलाद है उनकी नस्लों को बरकत अता फ़रमाएँ। तो ये तस्बीह जिनकी औलाद है वो भी करें और जिनकी नहीं है वो भी करें। सूरत इखलास जो है वो बहुत ही आला सूरत है, क्योंकि इसके 3 दफ़ा पढ़ने से आपको पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। और 10 दफ़ा अगर आप सूरत इखलास पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत में आपके लिए एक घर बना देते हैं। तो आपने 2 तस्बीह पढ़नी है, तो एक तस्बीह में 100 दफ़ा और दूसरी तस्बीह में भी 100 दफ़ा है। तो आप इसकी बरक़ात का अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा हैं। अगर आप 2 तस्बीह वैसे भी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला, आप अगर किसी आजमाइश में हैं उसके लिए पढ़ते हैं तो ये बहुत ही मुजर्रब है बेऔलादी के लिए। और अगर आपकी औलाद है तो आप चाहते हैं आपकी नस्लों में बरकत हो, तो आप ये 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की रूहों को हदिया करके उनकी रूहों से कहें कि वो आपके लिए दुआ करें।